अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, मैं ना आज करने लगी थी किचन की क्लीनिंग। ऐसा होता है कि थोड़े थोड़े टाइम बाद ना मुझे किचन को डीक्लटर और ऑर्गेनाइज करने की ना जरूरत पड़ती रहती है। जैसे आप सबको पता है कि मेरा किचन जो है ना वो बहुत छोटा सा है, तो अगर तो मैं वहां पे क्लीनिंग ना करूं टाइम टू टाइम तो वहां ना बहुत ज्यादा मेस बन जाता है और फिर उन चीजों को अरेंज करना और रखना मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं करने लगी थी अपना किचन डीक्लटर। मैंने कहा आपके साथ भी वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि ये जो वीडियोस होती है ना मेरी, ये डीक्लटर और क्लीनिंग की, इस पे अक्सर मेरे व्यूज जो है ना वो ज्यादा आते हैं। एक तो ये वीडियोस होती बड़ी सेटिस्फाइंग है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी वीडियो सेटिस्फाइंग है, मतलब आप इस तरह की वीडियो देखें ना तो देखने का भी बहुत मजा आता है और सेटिस्फाइंग लगती है। तो चले मैं किचन को करने लगी हूँ डीक्लटर क्लीनिंग, और साथ साथ आपके साथ जो है ना वो टिप्स भी शेयर करती जाऊंगी। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे ना तो डोंट फॉरगेट टू लाइक और शेयर आपने जरूर। अच्छा, क्लीनिंग वगैरह करने से पहले ना मैंने माइंड बनाया होता है कि मैंने आज कौन सा काम जो है ना वो करना है। इस तरह मेरे लिए कामों को मैनेज करना बड़ा इजी हो जाता है। आज क्लीनिंग का मेरा मूड था, तो सबसे पहले तो मैंने किया नाश्ता। मैंने कहा अच्छे से जो है ना वो पेट भर के नाश्ता कर लें ताकि फिर दोबारा जल्दी भूख ना लगे और काम जो है ना वो सारे हो जाए। खैर, यहाँ पे क्लीनिंग से पहले आपके साथ एक बड़े ही मज़े की टिप शेयर करने लगी हूँ, हैक शेयर करने लगी हूँ। और इतना लाइफ सेविंग हैक है ना, ये जो मेरा प्लास्टिक का टब है ना, जो मोस्टली हम कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज़ करते हैं, या बाल्टी वगैरह होती है, इस पे ना ये देखिए क्रैक सा आ गया। टूटा नहीं है, लाइक होल वगैरह इसमें कोई नहीं, जस्ट क्रैक आया। तो इसके लिए ना एक बड़ी ही यूज़फुल सी टिप है। मज़े की बात बताऊँ, ये मामा ने मेरे बताई थी और उन्होंने ना पहले ट्राई किया था, तो मुझे बताया, मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, और रिजल्ट अच्छा हुआ तो आपके साथ भी शेयर कर लूँगी। तो आपने क्या करना है, कोई भी जो है ना टूथब्रश ले लें, लाइक घर में जो एक्स्ट्रा पड़े होते हैं, या जब हम नए लगाते हैं तो पुराने वाले हम उनको अक्सर क्लीनिंग वगैरह के लिए रख लेते हैं। तो उसकी जो बैक साइड है ना, बैक जो प्लास्टिक की बैक साइड होती है, उसको आपने अच्छे से जो है ना वो गर्म करना है कि ये जो प्लास्टिक है ना ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर आपने वो जो है ना मेल्ट होता हुआ गरम गरम प्लास्टिक जो है ना उस जगह पे लगाना है जहाँ पे जो है ना क्रैक आया हुआ है। प्लास्टिक का ये मेरा टब है, तो उसके लिए जो है ना मैं आप लोगों को ये टिप बता रही हूँ। बस आपने इस तरह से गर्म करते जाना है, और ये देखें जैसे ही इसको आग लगेगी ना तो ये मेल्ट होता जाएगा। साथ साथ आपने जहाँ पे जो क्रैक आया हुआ है उसके ऊपर आपने इस तरह से लगाना है। तो ये जो ब्रश है ना ये मेल्ट होके जो प्लास्टिक होगा ये मेल्ट होके जो है ना ये लग जाएगा। और ये इतना ज़बरदस्त टिप है ना, मैंने अंदर वाली साइड पे भी लगा लिया था, ये अंदर वाली साइड है, और बाहर की साइड पे भी मैंने कहा चले ज़्यादा जो है ना वो ड्यूरेबल हो जाएगा और बिल्कुल जो है वो लीकेज नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये काम है, लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त ये हैक है। आपकी कोई भी बाल्टी टब वगैरह इस तरह से टूटा होना, कोई प्लास्टिक की चीज़, तो बड़े इजीली जो है ना ये जुड़ जाती है। और अभी मैं आपके साथ जो है ना ये शेयर भी करूँगी कि देख लीजिएगा कोई भी जो है ना वो लीकेज नहीं हो रही इसमें बिल्कुल भी। तो ये साइड से देख लें, बिल्कुल एंड से टूटा हुआ था, तो मैंने अंदर और बाहर से जो है ना अच्छे से गर्म करके प्लास्टिक लगाया। और अब ये देखें मैंने इसमें पानी डाला है और बिल्कुल एक कतरा भी जो है ना वो नीचे नहीं गिरा, लाइक बिल्कुल जो है ना अच्छे से इसकी जो है वो सील हो गया था। और ज़रा सा भी एक ड्रॉप भी आप कह लें पानी का जो है ना वो नीचे लीक नहीं हो रहा था। ये देखें मैंने काफ़ी देर इसमें जो है ना पानी रख के रखा कि अगर शायद थोड़ी देर बाद भी लीकेज हो जाए, लेकिन बिल्कुल भी जो है ना वो लीक नहीं हुआ। तो बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना ये हैक है। अच्छा, अब आते हैं क्लीनिंग की तरफ। ये जो मेरे ऊपर वाले कैबिनेट्स है ना, ये सबसे ऊपर वाला कैबिनेट है और ये काफ़ी ऊंचा है, लाइक मेरे जो है ना बिल्कुल आई लेवल से तो काफ़ी ऊंचा है। तो इसके पीछे जो है ना अक्सर चीज़ें वगैरह गिर जाती हैं, या यहाँ पे जो है ना मैं अक्सर चीज़ों को रख देती हूँ, मैनेज करना बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है ना मुझे काफ़ी दिनों से बॉदर कर रहा था, और मुझे था कि इसको जो है ना मैं चीज़ें निकालूँ, डिक्लटर करूँ, जो एक्स्ट्रा सामान मैंने यहाँ रखा है ना वो सारा मैं निकालूँ। साथ ही साथ ये जो नीचे वाला शेल्फ है ना, नीचे वाली कैबिनेट है, मैंने कहा इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। ये तो वैसे मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन यहाँ देख लें डस्ट वगैरह इकट्ठी हो जाती है, तो कुछ टाइम के बाद ना मैं ये भी क्लीन कर लेती हूँ। मैंने कहा चले जब मैं क्लीनिंग कर ही रही हूँ तो फिर ये जो काम है ना मैं साथ साथ कर लेती हूँ। जगह छोटी हो या बड़ी हो, कम हो या ज़्यादा हो, जब तक चीज़ों को मैनेज करके ना रखा जाए या चीज़ों को टाइम टू टाइम डिक्लटर ना किया जाए जगह को, तो वो जगह ऑटोमेटिकली जो है ना वो मैस में तब्दील हो जाती है, और ना तो वहाँ काम करने का मज़ा आता है, ना ही चीज़ें रखने की कुछ समझ आती है। और मोस्टली किचन में तो डिक्लटरिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि अक्सर ऐसे मसाले वगैरह, दालें या कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम उस टाइम तो बस बांध के रख लेते हैं, और फिर ना हम भूल ही जाते हैं कि हमने कोई चीज़ यहाँ रखी हुई है, या कोई चीज़ इस तरह से
हमारे पास पड़ी है। तो कैबिनेट्स वगैरह को क्लीनिंग की, डिक्लटरिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा जो किचन के अलावा भी घर को टाइम टू टाइम कोशिश किया करें कि कोई एक आधा रूम जो है ना वो सेलेक्ट कर लें और उसको जो है ना टाइम से क्लीन करते रहें। इस तरह से ना घर मैसी भी नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा सामान भी नहीं पड़ा रहता, जिसकी वजह से जो है वो स्पेस कवर होती है। तो बड़े अच्छे से जो है ना वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बस मैंने सबसे पहले ऊपर से सारी चीज़ें निकाली और कैबिनेट को ना मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया। अच्छा, इन कैबिनेट्स के अंदर जो मैंने एडहेसिव शीट्स मिलती हैं ना वो मैंने लगाई हुई हैं। और ये जब मैंने बनवाया था ना ये शेल्फ़, अब ऑलमोस्ट इसको 3 साल हो गए हैं, 3 साल हाँ हो गए हैं, तब की मैंने ये लगाई हुई और इतनी अच्छी ये काम कर रही है ना, ज़रा सी भी कहीं से ख़राब नहीं हुई। मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने दराज को बिल्कुल खाली कर लिया था कैबिनेट को, और उसके बाद मैंने देखा कि कौन सी स्पाइसेस वगैरह यहाँ पड़े हैं, दालें पड़ी हुई हैं, वो सारी चीज़ें जो मतलब ख़राब हो गई हुई थी उन सबको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। जो यूज़ में आने वाली थी, जो अभी मतलब सही थी, उन सबको मैं एक जगह पे रख लूँगी। ये वाला जो बॉक्स है ना ये मेरे पास पड़ा हुआ था, इसमें मैं ना हस्बैंड के लिए जो रोटियाँ बना के भेजती थी तो बड़ी दिनों से ना मेरे इस पर नज़र थी। मैंने कहा चले इसके अंदर ना मैं दूसरा बॉक्स उनको मैंने दे दिया, और इसमें मैंने यही सोचा कि मैं अब जैसे दालें वगैरह अक्सर मंगवाती हूँ ना, तो ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी रह जाती है शॉपर में तो हम ऐसी बांध के रख देते हैं। तो वो क्या होता था कि पीछे चली जाती कैबिनेट्स की और मुझे मिलती नहीं थी और मैं भूल ही जाती थी कि पड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा वो जो भी थोड़ी सी जो पैकेट्स होंगे ना, चीज़ें होंगी, वो इसमें डाल के रख दूँगी। इस तरह मुझे पता होगा कि ये स्पेसिफिक जगह जो है ना ये सिर्फ उन चीज़ों के लिए है, जैसे थोड़े थोड़े मसाले हो गए, दालें होगी, तो वो ना मैं ईज़िली इसको खोलूँगी और यहाँ से चेक कर लिया करूँगी। साथ ही साथ मैंने कुछ शॉपर वगैरह चीज़ें मंगवाई हुई थी तो उनको मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। मैंने कहा अब इनको भी साथ ही जो है ना मैं जार्स में रिफ़िल करके रख लेती हूँ। हम ना कभी कभी बड़े वो लेज़ी हो जाते हैं और हम चीज़ों को ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। तो डिक्लटरिंग का ये बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इस तरह से जो है ना, एक तो हमें समझ आ जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, दूसरा हम उनको रिफ़िल करके रख लेते हैं। कोई चीज़ जो है ना वो कभी ऐसे ही पड़ी होती है, मैनेजेबल तरीके से नहीं पड़ी होती। तो डिक्लटरिंग से और क्लीनिंग से, डीप क्लीनिंग से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ आपकी ज़रूरत की है और आपने उसको कहाँ पे मैनेज करके रखना है। अच्छा, जब चीज़ों को मैं रखती हूँ ना, मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो मेरे रेगुलर यूज़ की चीज़ है ना वो मेरे कह लें कि रीच में रहे, मेरे पास ही रहे। इस तरह से ना किचन में काम करना बड़ा आसान हो जाता है। किचन में आपको पता है जब हम काम कर रहे होते हैं, स्पेशली कुकिंग कर रहे होते हैं, तो एक तो वो प्रोसेस बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा होता है, फिर अगर हम उसके दौरान कोई चीज़ ढूंढने लग जाए ना तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो चीज़ मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ ना वो बिल्कुल मेरे पास हो, लाइक मैं कैबिनेट ओपन करूँ और मेरी रीच में हो। जिनके पास बड़े बड़े किचन है, बहुत ज़्यादा कैबिनेट्स हैं, वो तो खैर रख लेते हैं। अब मेरे पास जगह थोड़ी है तो मैं किचन को ना बड़े ही सोच समझ के मैनेज करती हूँ ताकि चीज़ों को अरेंज करना बड़ा आसान हो। और इस तरह से रखती हूँ कि अगर मतलब मैं घर पे नहीं हूँ या मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो कोई और अगर मेरी जगह पे किचन में जाए ना तो उसको चीज़ें आसानी से मिल जाए, उसको ढूंढना ना पड़े। बस ऊपर वाला कैबिनेट मैंने मैनेज कर लिया था। अब जो है ना मैंने अरेंज कर लिया था ऊपर वाला कैबिनेट, अब मैंने साथ ही नीचे वाला कैबिनेट इसको भी क्लीन कर लिया। इसको डिक्लटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बस यहाँ से मैंने ना कुछ कप्स निकालने थे, एक्स्ट्रा मैंने वो रखे हुए थे। काफ़ी दिनों से सोची थी वो निकाल दूँ ताकि स्पेस बन जाए। बस मैंने वो कप्स जो है वो निकाल दिए हैं और साथ ही साथ जो है ना मैं यहाँ पे कपड़ा लगाती जा रही थी और साफ़ भी जो है ना मैं करती जा रही थी। इस तरह से क्या होता है कि क्लीनिंग भी होती जाती है, डिक्लटरिंग भी होती जाती है, और ये नहीं होता कि आपको अलग से क्लीनिंग करनी पड़े, अलग से डिक्लटरिंग करनी पड़े। ये फ़ायदा हो जाता है टाइम टू टाइम जो है ना वो चीज़ों को देखने का, मैनेज करने का, कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता। कम टाइम में ना आपकी चीज़ें भी सिमट जाती हैं और अरेंज भी हो जाती है। इसीलिए कोशिश किया करें कि वीक में एक दफ़ा या 2 वीक्स में जो है ना आप चीज़ों को मैनेज करके रख लें। ऊपर वाले दोनों कैबिनेट्स मैंने कर लिए थे अरेंज, और अब ये जो है ना ये नीचे वाला कैबिनेट में मुझे काफ़ी दिनों से ना ये भी बॉदर कर रहा था। इसके अंदर ना कोई डिवाइडर नहीं है, कोई शेल्फ नहीं है, तो यहाँ पे चीज़ें रखना मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ना इसके अंदर ये प्लास्टिक का शू रैक रखा हुआ है। ये मैंने दराज से मंगवाया था, अब तो खैर ये लोकल मार्केट में भी ईजिली मिल जाता है और ये बहुत पुराना है, काफ़ी साल पुराना है, शायद 5-6 साल पुराना होगा ये।
और ये मैंने ना सिर्फ यहाँ पे किचन की चीज़ों के लिए ही मंगवाया था। तो यहाँ पे मैं पॉट्स वगैरह रखती हूँ और ये बड़े अच्छे से काम करता है। मैं बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं इसके ऊपर रखती हूँ। लाइक आप ये देख लें, ये जो प्लास्टिक के कंटेनर और ये चीज़ें होती हैं ना, यही मैं रखती हूँ। तो इसीलिए जो है ना, ये अभी तक बड़े अच्छे से काम कर रहा है और यहाँ पे बड़े परफेक्टली जो है ना ये फिट आ गया। बस मैं यहाँ की तो बहुत ज़्यादा सफाई नहीं मैंने की, बस मैंने क्लीनिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि अक्सर यहाँ चीज़ें वगैरह रखते हुए नीचे गिर जाती हैं और मिट्टी आपको पता है कि आ ही जाती है। तो बस मैंने वो क्लीन किया और उसके साथ साथ ही जो है ना, क्लीनिंग के साथ साथ मैंने देख लिया कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक्स्ट्रा लिड्स पड़े होते हैं, लाइक बाउल्स टूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं, तो उनके लिड्स पड़े रह जाते हैं, या लिड होते हैं और बाउल नहीं होते। तो इस तरह की ना बहुत सी चीज़ें निकल आती हैं जब आप क्लीनिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी ना मैं साथ साथ जो बाउल्स मुझे नहीं चाहिए थे, ख़राब हो रहे थे, टूट रहे थे, या फिर जो है ना जिनके लिड्स थे, बाउल नहीं थे, या बाउल जो है वो पड़े हुए थे, इस तरह करके ना मैंने वो सारी चीज़ें निकाली, उनको अरेंज किया। और इस तरह से क्या होता है कि जो मतलब एक्स्ट्रा ये चीज़ें पड़ी होती हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेती हैं। तो बस मैंने उन सबको निकाला और साथ ही साथ जो है ना मैंने इनको रीअरेंज किया अपने हिसाब से कि जो सी चीज़ मुझे ज़्यादा ज़रूरत की है ना, वो आराम से यहाँ से निकाली जाए, क्योंकि नीचे से एक बाउल से दूसरा बाउल निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, जगह कम है ना, तो मैं बाउल्स को बंद करके नहीं रखती हूँ, मैं एक के अंदर दूसरा बाउल को ना मतलब रख लेती हूँ। और इस तरह से एक तो जगह भी, स्पेस भी काफ़ी मिल जाती है, और दूसरा सारे लिड्स जो है ना, ये मैंने बास्केट रखी हुई है, इसके अंदर ना मैं सारे लिड्स रख देती हूँ। तो ये भी एक साइड पे जो है ना ये रखे जाते हैं, ये भी ज़्यादा जगह नहीं लेते। और इस तरह से ना अगर एक भी आप निकालें ना, तो ये नहीं होता कि बाकी सारे गिर जाएं। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से जो है ना अब लग रहा है, काफ़ी हद तक ये भी डिक्लटर हो गया था, साफ़ भी ये हो गया, और अब जो है ना बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो गया है। तो बस ये देखें, राउंड वाले जो बाउल्स है वो मैं इकट्ठे रख देती हूँ, स्क्वायर शेप के मैं इकट्ठे रख देती हूँ। इस तरह ने मैं अकॉर्डिंग टू शेप जो है ना इनको मैनेज करके रखती हूँ। तो फाइनली जो है ना वो किचन मेरा हो गया डिक्लटर और क्लीन भी। अब जो है ना कुछ इस तरह से मेरे कैबिनेट्स लग रहे हैं, और ये नहीं है कि अगर ये इस तरह से अभी लग रहे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, नहीं, इनको कुछ टाइम के बाद जब मुझे लगेगा कि नहीं ये वाली जो है ना वो सेटिंग ठीक नहीं है, मुझे कुछ चेंजेस करनी चाहिए, तो मैं ना टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ। अब तो मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग कभी घूम जाता है और तुम चीज़ों को जो है ना वो उठा के इधर से उधर कर देती हो। तो उनको ना बड़ी कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि ज़ाहिर है उन्होंने एक जगह बनाई होती है अपनी चीज़ें रखने की, फिर जब उनको वो जगह नहीं ना मिलती है, फिर वो ज़रा थोड़े से जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं। खैर, अब क्या करूँ, आदत ही इतनी बुरी है कि मुझे ना होता है कि थोड़े टाइम बाद ना चीज़ों को चेंज करूँ, थोड़ा सा जो है ना वो घर में चेंज आ जाता है। बहुत बिगर चेंज तो नहीं कर सकती, तो बस ये जो छोटे छोटे चेंजेस हैं ना, ये भी जो है ना एकदम से मूड को भी फ्रेश कर देते हैं और जगह को भी जो है ना वो बड़ा नीट और क्लीन कर देते हैं। खैर, क्लीनिंग वगैरह की, उसके बाद खाना मैंने बनाया, और ये ना अमरूद मैंने मंगवाए थे। आजकल अमरूद आए हुए हैं और इतना मज़े के मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, जो थोड़े ग्रीन ग्रीन से होते हैं ना, थोड़े कच्चे वाले अमरूद, वो खाने का बहुत मज़ा आता है। और मुझे ना येलो से ज़्यादा ग्रीन वाले पसंद है। तो बस यहाँ पे अब मैं ब्रेक ले रही थी, मैंने अमरूद वगैरह कट किए, इनको खाया, एंजॉय किया, और दूसरी तरफ जो है ना सालन भी यहाँ पे बन के हो गया था रेडी। सालन में ना आज मैंने सिंपल तोरियां बनाई थी, और गर्मियां है ना, तो रायते के साथ, सलाद के साथ जो है ना ये सिंपल सी सब्ज़ी का सालन भी ना बहुत मज़े का लगता है, खाने का बहुत मज़ा आता है। साथ ही साथ मैं आप लोग को याद करवा दूं, अगर स्टिल आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं ना किया तो वीडियो को जाएं और जल्दी से लाइक कर दें, और अगर आपको चैनल पे न्यू है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। यहाँ पे सालन बन के रेडी हो गया था, अभी खाने का टाइम नहीं था। बच्चों को जो है ना, मुस्तफ़ा को स्पेशली हल्की हल्की सी भूख लग रही थी, तो यहाँ मैं मुस्तफ़ा के लिए ना फ्राइज़ बना रही हूँ। कभी इसका दिल हो ना तो खुद ही कह देगा कि मामा मुझे ना फ्राइज़ बना के दे दे। माशाल्लाह हर बच्चा जो है ना वो फ्राइज़ बहुत शौक से खाता है, मतलब छोटे हों बड़े हों, सबको जो है ना वो बहुत पसंद आते हैं। साथ ही अपने लिए मैंने चाय बना ली, और मेरा दिल हुआ आज ना ये समोसे मंगवाने का, तो बस मैंने 7 समोसे मंगवा लिए, बिस्किट रख लिया, बस बच्चे भी मिलके खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, तो इसीलिए ना फिर 2-3 चीज़ें मैं साथ रख लेती हूँ, जिसने जो खाना होना वो साथ साथ फिर खाता जाता है। खैर, ये सब चीज़ें करने के बाद हमने टी ब्रेक ली, और अब ये जो है ना वो है रात का टाइम, हस्बैंड के आने का टाइम हो रहा था। अच्छा, मैं एक तो सुबह क्लीनिंग करवाती हूँ, लाइक सुबह मेड आती है, सफाई वगैरह कर जाती है, उसके बाद जब हस्बैंड के आने का टाइम होता है ना, उससे पहले भी मैं एक दफ़ा सारा घर जो है लाइक ये रूम लाजमी क्लीन करती हूँ। घर खैर बहुत बड़ा तो नहीं है, ये रूम ही होता है जहाँ पर उन्होंने आके बैठना होता है, बाकी नीचे वाला रूम तो क्लीन ही होता है क्योंकि बच्चे कम ही जाते हैं वहाँ पर। हालाँकि रूम उनका अपना है, लेकिन ज़्यादातर हमारा उठना बैठना ना यहीं पर ही होता है।
तो बस मेरी कोशिश होती है कि बेडशीट्स वगैरह मैं क्लीन कर दूँ, जो मैस हुआ हुआ है लाइक चीज़ें बच्चों ने इधर उधर बिखेरी हुई हैं वो उठा दूँ, कपड़े वगैरह कोई पड़े हैं। आपको पता है बच्चों वाले घरों में ना ये मैस बना ही रहता है, और जितना मर्जी आप क्लीन कर लेना आपको फिर बार बार क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे मेरा रूम है, हमारा उठना बैठना खाना पीना सब इसी रूम में होता है, तो मुझे ना इस रूम को बार बार क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। खैर मैं वैसे बहुत ज़्यादा भी कोई ओवर नहीं हो जाती हूँ। मैं सबसे पहले सुबह क्लीनिंग करती हूँ जो नॉर्मली सबके घरों में होती है, उसके बाद जब हस्बैंड आने वाले होते हैं ना उससे पहले क्लीन कर लेती हूँ, ताकि जब वो आए ना तो घर साफ़ सुथरा सा मिले। घर आए और आगे से मैस मिले ना तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो इंसान का मूड जो है ना वो ऑफ होना शुरू हो जाता है। खैर यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह क्लीन की और अब आप लोगों से लूँगी मैं इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।